बयाना शामिल है, बिना पूछे किसान ने जमीन में पाइप गाड़ दी तो केस तो ठेकेदार पर बयाना पर भी होना चाहिए। और उस खंबे में से किसी ने वो खंबा टेढ़ा पड़ा कभी से ही, पहले से टेढ़ा, वहाँ टेढ़ा खंबे का ही इल्जाम लगा के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। यार FIR से डरने वाले होते तो हम यहाँ क्यों बैठते? FIR से डरने वाले नहीं है हम 51 महिलाएं बैठेंगी भूख हड़ताल पे, और 4 तारीख को 101 पुरुष बैठेंगे भूख हड़ताल पे सुबह से शाम तक, और 5 तारीख को हम पूरा चानोद गांव और आसपास के सभी गांव के लोग आएंगे और यहाँ से शव यात्रा निकाल के और खड़खड़ी मोड़ पे हम उसको शव को। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ी तो प्रशासन ने बिगाड़ी, हमने नहीं बिगाड़ी। हमारे खेत में क्या गनाई गाड़ दी रहे बिना पूछे, मालिक हम खेत। सारे भाइयों ने राम राम भाई, और चैनल धरने पे मौजूद हूँ। कैमरामैन सत्य चुकड़ता दृश्य दिखाई दे। कल आपने लगातार चैनल की सैकड़ों वीडियो देखी होगी, पाइपलाइन के पास से, धरने से, ऑन रोड से पाइपलाइन फाड़ने के लिए गए थे। प्रधान जी भी थे, सरपंच साहब भी थे, अनूप भी, हिमांशु भी, और जितने भी थे सभी गए थे। और जहां गए थे उसके बाद इन्होंने कोशिश भी की पाइपलाइन फाड़ने की, और आज उसका जो असर है, प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपना एक्शन लिया है, पर्चे दर्ज कर दिए हैं, और जो ट्रैक्टर था उसके नाम पे भी नोटिस कर दिया है। पूछेंगे भाई प्रशासन का, तो लगातार एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा गया था भाई जो भी लाइन ऑर्डर को छेड़ेगा हम बख्शा नहीं गए, भाई कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे, और जो हाँ भी धरना है उनका धरना शांतिपूर्ण रहे, उन्हें इस चीज की कोई परेशानी नहीं है। लगातार सरकार के प्रपोजल आने लग रहे हैं, लाइन वहां से ले लो, वहां से ले लो, इससे मना करके काफी सारे प्रपोजल आए हैं। लेकिन जो कमेटी को वो प्रपोजल है, गांव वाले को कमेटी का सारा गांव का एक ही फैसला है, वो प्रपोजल कहीं ना कहीं अनफिट है। मामला अभी भी कहेंगे गुत्थी सुलझ नहीं है, वहीं का वहीं अटका है। जो 18 दिन पहले धरना था वही धरना आज है, मामला अभी तक सुलझा नहीं है। प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, लियाओ कसी की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उसमें कहने लग रहे हो ऑनलाइन पाइपन आज तो पड़ के छोड़ांगे। कहीं ना कहीं जनता ने कोशिश करी, पाइप तो हल्ली नहीं है, मैं सच्ची बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। आज आपने उसका नाम भी आ गया होगा FIR में, क्या कुछ कहना चाहोगे? प्रशासन FIR दर्ज करने लग रहा है, लाइन ऑर्डर कहीं ना कहीं प्रशासन का भाई खराब नहीं होने देंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई ना तो मैंने FIR देखी, ना मैंने SP साहब की PC कर रहा देखी, ना हमने इन बातों का गणा मतलब होंगे। जहां तक पाइपलाइन की बात है, पाइप गड़ रहा था रेगा में, तगड़ी तक रेगा में था, मगर हमने अपना काम करया जो कया था। हमने न्यू कह के गए थे भाई चैनत को भी पानी चाहिए, हंसी को भी पानी चाहिए। अगर जबरदस्ती आप लेके जाओगे, जबरदस्ती अगर आप करोगे तो हम इस लाइन ने पाट देंगे, क्योंकि ये लाइन गैर कानूनी है। सहमति तो ले जे, कुछ जबरदस्ती भी ले जे, किसान खेता में को ले जे, किसान की रजामंदी नहीं, किसान को मुआवजा नहीं, फिर हम तो अपना काम करके आए हैं पूरा। तन्ना अधूरा लगता हो तेरी वह अलग बात है। रही बात कसी की, कसी को सोले तो हमारे हथियार है भाई, पानी भी लाने पड़े, किसी कोई चीज गाड़नी हो तो भी गाड़िया भी करा, पढ़नी हो पढ़िया भी करा। और रही बात SP साहब के बयान की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ी तो प्रशासन ने बिगाड़ी, हमने नहीं बिगाड़ी। हमारे खेत में क्या गनाई गाड़ दी रहे बिना पूछे, मालिक हम खेत के। प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप धक्का करोगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर किसी ने खराब करी तो उसका नाम प्रशासन है। वो अपनी जहां को नक्शा बनवा के लिया ओडक ऑनलाइन होंगी, तब हम टोक दे, तब होता सरकारी कार्य में बाधा डालना। ये तो भाई मार कार्य में बाधा प्रशासन डाल रहा है, समझ गया। ये कोई केस वेस 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकता कोर्ट में केस। बाकी न्यू है भाई, ये मुकदमे वगैरह तो क्रांतिकारियों के गहने होया कर। माँ में जब मेरे सिर्फ आंदोलन लड़ने बतलावा नहीं आपस में, हमारा यह क्राइटेरिया अगर कितने साल का तेरा अनुभव है, कै साल हो गए तेरे संगठन में जानते हैं, कितने तरह मुकदमे लाग लिए, एक और गिनती हो जाएगी जिस पर घने मुकदमे लाके घनी साल तक आंदोलन में वो बड़ा नेता ये क्राइटेरिया और हमारे कद को नहीं नापे जा करते। इसलिए जितने के मुकदमे लाग गए आपने समझा, हाँ आगे किसान आंदोलन में वह काम देवेंगे।
फायदा होगा उनको। आपका कहना मतलब एक मुकदमा आपका गले का हार है, जिस जिस दिन मुकदमे गले के हार बनते जावे। बिल्कुल, जितने भी जो ज्यादा मुकदमे लागेंगे इतना हमारा तो न्यू बात है होगी समाज के तरह हमने इतने मुकदमे तो उठे। पसले दिन को तने एक चुटकुला बताऊं, जुगरा पे अड्डे पे बैठे न्यू अड्डे पे 200 रुपये बीड़ी में मारे बैठे थे, दोनों को दूसरा भाई लेकड़े था, वो कोई नशा नहीं करा था। उसकी माँ ती रुका मारे, अरे फलाने आजे, बोला ताई रुकिए, तेरा छोरा सुल्पा पीवा, बोला ना, दारू पीवे ना, फीम खावा, बोला ना भाई मेरा छोरा जमा शरीफ से, बोला राम ने के बताओगा ऐसा माटी का और पायत लिए चीज पे यार समाज का तर काम भी नहीं करया, शर्म करा पैदा होया, रोटी खाई, घूम लिया, अपने खातर वो अपने खातर कमा लिया। हाँ, मैं तो उसने मन से घट मान्या रहा, हमने मन से उसने मान्या रहा जो समाज के लिए जिए, जो भाईचारा खातर कुछ भी उठने तैयार हो जाए। आपने जिक्र तो कर दिया प्रधान जी, मेरे भी याद है वो बात है, काफी सारे अड़े माइक पकड़ के थे, उनको थे मामे नू कर देंगे नू कर देंगे, वो भी लोग नहीं उन खातर भी कोई मैसेज दे दो ना भाई, हमें टिप्पणी नहीं कराया, हम तो एक बात जानिया करा, कौन के कहे इस बात का कोई फर्क नहीं। हमने जो बात कही उसका कच्चे होने हमारा सवाल कर ले, दूसरे का हमने के है, कौन अच्छी कहे कौन माड़ी कहे वो उनका काम है। हमने तो न्यू बात कही थी भाई, किसान के खेत में जो आपने गैर कानूनी पाइपलाइन डाल रखी, अगर आप चैनत गांव की रजामंदी से ये लाइन ले जाते हो, इनको पानी दे के लाइन ले जाओ, तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम हाँ चैनत के सहयोगी, फैसला चैनत गांव ने लेना है, अब भी चैनत गांव ने लेना है। अगर आप इनके लिए जबरदस्ती करोगे हम सहन नहीं करांगे, उसके बाद फिर हमें जो भी मारा में बन पाओगा वो करांगे। यह बात माइक में कही थी, यह बात थोड़े, अरे एक छोटी बात कौन थी, एक हल्के के विधायक को न्यू कहा था पंचायत दावेगी, पंचायत टी लावेगी और तो रोक के दिखाइए, घनी बड़ी बात थी ये। लेकिन यह भाईचारे की ताकत पे कह रखी थी, भाईचारा सारा गला 10,000 आदमी गए, गला हमको इकल्ले गए थे, 10,000 आदमी जाए कहा जे भाई तेरा जी करता हो तो रोक के दिखा, हमारा सिर्फ मकसद यही था। हमारा कल का प्रदर्शन का सीधा सीधा मकसद ये था हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये दिखाना कि मुख्यमंत्री जी आपका विधायक एक काम गलत कर रहा है, आपका विधायक एक गांव के साथ तानाशाही कर रहा है जो कि सहन करने के लायक नहीं है। सरकार को मैसेज देना हमारा मुख्यमंत्री को कल का पहले हमें विनोद भाणा को तो निशाने पे ले रहे थे, क्योंकि विधायक था, हम सोचा थे भाई है, भाई आपका ही भाई है, चैनत का विधायक भी छलकेगा भाई, न्यू सोचा दे इसने अच्छी माड़ी कुछ भी कवा पानी हुए दुआ देगा। लेकिन कल का एक्शन हमारा सरकार के खिलाफ था, कल का एक्शन हमारा ये था मुख्यमंत्री जी आपका जो 80 से विधायक है वो एक गांव के साथ तानाशाही कर रहा है, इसलिए आप गांव को बुलाइए और गांव के साथ बात करके इनको पानी दीजिए। अनुभव आपका बहुत ज्यादा है प्रधान जी, सरकार के पास क्या मैसेज ही नहीं गया, सैनी साहब की नॉलेज में भी लग गया नहीं, इतना प्रदर्शन होने लग रहा है, इतने इतने लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं, 18 दिन धरने हो गए, सीएम लग मैसेज आ लिया, फिर भी कोई कुछ नहीं। सीएम का फर्क हो, पहली बात तो मैं बताऊं, जिसने 10 मिनट में 15 मिनट में सीएम ने, यहां हम बैठे हैं ना 6 लोगों की ड्यूटी है, 15 मिनट में प्रदेश के अंदर हर एक्टिविटी का पता चल जाता है, और ये 15-20 मिनट में प्रदेश की एक्टिविटी का पता नहीं चल रहा है तो हमें उसने सीएम नहीं मानते। लेकिन एक मामला है, सबसे पहले किसी हल्का कोई सरकार है ना, उस हल्का के विधायक से मुख्यमंत्री राय ले आकर, अब मुख्यमंत्री के पास कोई बात चली गई, वह चैनत गांव में धरना चल रहा है, तो सबसे पहले हांसी के विधायक से पूछा क्यों चल रहा है, हांसी का विधायक कुछ कहेगा, उसके बाद डीसी से पूछेगा। इन दोनों ने एक तरह की बात कह दी होगी, पानी तो देवाजी जिद्दी लाए बैठे हैं, लेकिन कल की जो बातें थी उन्होंने साफ साफ कह दिया पानी नहीं दे रहे, बातों को घुमा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे बातों को घुमा रहे हैं, पानी देने तो दिक्कत क्या थी। अब जिस लाइन का काम पे विश्वास ही नहीं, ओड़ो को कहने लग रहे हैं यार 10,000 अगर ओड़ो को पहला पानी आंदा होंदा तो ये पागल है यार, 45-40 डिग्री टेम्परेचर में अड्डे बैठे सुधा लुगाई छोड़िए ले, ये उन बातों की बजाय विश्वास में ले ना काम ने, विश्वास में ले काम ने, तब कोई बातें हुआ करे, बार बार कहते ओड़े तो लाइन लिया, ओड़े तो लाइन लिया, वहां गांव वाले नु कही आए वाए बनेगी, या तो आपके पास कोई प्रपोजल ऐसा हो जिसपे काम विश्वास करे, हाँ भाई ये सही है, नहीं तो मेरे भाई 36 इंच की लाइन जावा है, 36 इंच में तय अगर
2-4 इंच का कोई टी लाके 8-10 इंच की लाइन दाब के और वाटर वर्क पे भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30-32 इंच में एक रजवाया पानी का इन पाइपा में, एक रजवाया में 3-4 इंच पानी, 4 इंच 5 इंच पानी बिक जे। एक चिड़िया रजवाया में पानी पी जे तो रजवाया घटिया दिखेगा। यह है सिर्फ और सिर्फ ईगो की बात विधायक की। बड़ी बाल्टी में 1 गिलास पानी का मान लिया, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। मात्र सिर्फ ईगो थी विधायक की। और हमने मुख्यमंत्री को ये दिखाया है कल, मुख्यमंत्री जी 13 विधायक ये काम गलत धक्का कर रहे हैं। अच्छा राम राम। राम राम भाई। अच्छा के कुछ कहना चाहोगे? कल आपने प्रदर्शन कराया, सभी रिपोर्टें जान लग रही हैं, सीआईडी की रिपोर्ट भी है, और कहीं ना कहीं प्रदर्शन आपका इतना था, बहुत दूर लग जिक्र हैं भाई। पैसे से चंद गांव में भाई पानी की मांग के लिए प्रदर्शन कराया और पाइपलाइन के पास गए, और कहीं ना कहीं आज मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, नोटिस आ चुके हैं। के कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को के साथ? अभी भी कोई आपको प्रस्ताव आया दोबारा, कोई मैसेज, क्या कुछ बात? हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई संदेशा नहीं है। कल का जो प्रदर्शन था वो हमारा सरकार के खिलाफ था। हमने सरकार को पूरा टाइम दिया, 3 दिन का टाइम दिया, फिर कल दोपहर तक का 1 बजे तक का टाइम दिया। कोई जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से, ठोस जवाब कोई नहीं आया। हमारे को वही पुरानी बातों में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है। मुकदमा तो यार छोटी चीज है, हमने मार दो गांव खातर, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे को पानी चाहिए और पानी हम लेके रहेंगे, इससे सिवा हमारे को कोई बात मंजूर नहीं है। इस लाइन में से दें या कोई ठोस प्रपोजल हमारे को दें, वो बात हमारे पास आज तक कोई ठोस प्रपोजल आया ही नहीं है। हमारे को अवाम ही घुमा रहे हैं, इधर से दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, रात को लगा लेना, दिन में लगा लेना, इस टाइप की बातें हो रही है। कोई ठोस बात हमारी नहीं हुई है अभी तक। कोई जिस एसडीएम अलग बात कह देता है, डीसी अलग बात कह देता है, एसपी अलग बात। एसपी तो ले उधर हमने डराने खातिर बुलाए थे एसपी ने, तो और तो उसका कोई मकसद ही नहीं था, वो उसने साबित कर दिया। अब डराने का दूसरा तरीका है। हम गांव के लिए बैठे हैं और गांव के लिए आगे भी बैठे रहेंगे, और ना हम इन एफआईआरों से कल डरे थे ना आगे डरेंगे। कितनी एफआईआर कर दे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम तो प्यासे ही यहाँ मरने लग रहे हैं। हम जेल में डालेंगे, कोई बात नहीं, वहां प्रदर्शन करेंगे, जेल में जाके जेल में भेज दे, हमारे को कहीं भी भेज दे। मैं क्या, हमारे को क्या, चाहे सारा गांव को भेज दे। अगर उसको डराना ही है तो चाहे सारा गांव को भेज दे, हम सारा गांव भी जाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे को इस प्रकार की। हम 3 दिन का अब भी टाइम दे रहे हैं। कल हमारी 51 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी सुबह से शाम तक। उसके बाद 101 पुरुष बैठेंगे भूख हड़ताल पर। परसों हम सरकार का पुतला फूकेंगे। यहां धरना स्थल से शव यात्रा निकलेगी सरकार की, और जो खरकड़ी मोड़ पर जाकर हम उसका पुतला फूकेंगे। ये हमारा अल्टीमेटम है। इससे पहले हमारा ठोस इंतजाम कर दिया जाए। अपना कोई एस्टीमेट बनाना है, क्या बनाना है, इसमें से देना है, कैसे करना है, ठोस बात हमारे साथ आज तक किसी ने नहीं करी है। ये हवाई बातें हैं ना, हवाई बात हम सब समझते हैं, क्या कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, भविष्य में उसको भी जवाब देंगे। लेकिन इस आदमी के कारण बीजेपी सरकार की बेइज्जती होने लग रही है हर जगह। भाई ये इतनी सरकार है, ये कहते हमारा 2 इंजन का है, 3 इंजन का है, तुम्हारा चाहे 10 इंजन का हो लो, तारा पे एक पीने का पानी तो दिया कौन जानता, और क्या दोगे तुम? बस इतने इंजन ला रखे थे हमने सरकार के, एक पानी, पीने का पानी, बेसिक चीज वो गांव को मुहैया नहीं करा सकते। और क्या क्या की सरकार है यार, कोई दम नहीं है इस बातों में। ये सिर्फ झूठे ढकोसले हैं इनके, नारे हैं इनके पास, सबका विकास, फलाना अधिकार, कोई विकास नहीं है। यह विकास रुड़ता फिर लग रहा, गंदगी आड़ा देख लो सारा। विकास में कोई कुछ विकास नहीं है इनका। पीने का पानी नहीं दे सकते, क्या विकास करेंगे? यही है। अनूप भाई राम राम। राम राम। अच्छा क्या कुछ है कहोगे? कल 51 महिलाएं भूख हड़ताल बैठेंगी, उससे अगले दिन 101 पुरुष बैठेंगे,
और 100 पुरुष बैठे उसी दिन पुतला फूकोगे क्या सरकार? उससे अगले दिन, मतलब 3 दिन का ये प्लान आने वाला है, उससे अगले दिन है। और अभी भी कोई अल्टीमेटम इससे भी लग रखा है क्या? 3 दिन के बाद कोई बड़ी कॉल या फिर और कुछ रखा है इस तरह का? हाँ देखिए, 3 तारीख को तो दाह संस्कार करेंगे सरकार का, और उसके बाद एक बड़ी कॉल करेंगे 6 या 7 तारीख की, वो अभी बताएंगे आपको। उसमें हम सभी गांव, सभी हरियाणा प्रदेश की सभी खापें, सभी सामाजिक संगठन और सभी किसान संगठन, जैसे आपने देखा कल जो हमने कॉल पे बुलाए थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ 6 या 7 तारीख की बड़ी कॉल पे अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। और जैसा आपने कल देखा कि खेत भी हमारे, जमीन हमारी, बिना कोई सूचना दिए पाइपलाइन दबा दी, पानी भी नहीं दे रहे, और मुकदमे भी हमारे ऊपर। विनोद भैया को ये बता रहे हैं कोई बात नहीं, हम तो पीना पानी मांग रहे थे और आप मुकदमे दे रहे हो हमारे को। तो विनोद भैया ध्यान से सुन ले, फिर चैनत में आने से पहले एक बार 100 बार सोचना। अगर आप मुकदमे दे रहे हो ना जो हमारे गांव के लोगों के ऊपर जो पीना पानी मांग रहे, तो चैनत गांव में आने से पहले आप 100 बार सोचना, अपना बंदोबस्त करके आना। फिर आज की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि देखो, हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे 17 दिन से, आज 18वां दिन हो गया, 18 दिन हो गया लगातार। हमने कानून नहीं तोड़ा। हमने तो ये बोला था कि जो खेतों में पाइपलाइन पड़ी है हमारी इलीगल तरीके से, अभी बिजाई करनी है हमारे किसानों को, तो बिजाई कब करेगा? बिजाई का टाइम आ गया, और इन्होंने 20-20 फीट अंदर तक गए हुए लोग, ना मुआवजा दिया और जमीन खराब कर दी, इतने गहरे गड्ढे खोद रखे हैं। तो जमीन की बिजाई के लिए किसानों को जो जमीन को लेवल करना था, और उसके लिए हम लोगों ने ये जो इनकी जो पाइपलाइन उसको उखाड़ने के लिए हमने अल्टीमेटम दिया था, और उस पर हमने काम भी किया। हमने रोड जाम की, हमने व्यवस्था नहीं करी, यह व्यवस्था सारी प्रशासन की वजह से फैली है। हमने तो इनकी जो पाइपलाइन है उसको उखाड़ने का काम किया, उसको रोड पे लेके आने का काम किया, जैसे हमने बोला था। अच्छा, लगातार प्रशासन ने ये कहा अगर भाई रोड जाम करना, कहीं ना कहीं कानून में कह सकते लाइन ऑर्डर खराब करना है, 2.5 घंटे रोड जाम रहा है, एक खंभा भी पंगा कर दिया, और वो पाइपलाइन उखाड़ने के लिए सरकारी काम में बाधा करना। तो उनका तो यही प्रेस एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भाई हमें ये मंजूरी नहीं है कि आप ऐसे कानून को हाथ में लेंगे, और कहीं ना कहीं कानून को हाथ लेना था भैया भाई गलत बात है। ये भी क्या महिलाएं आप बैठाने लग रहे हो, फिर 101 है, फिर सरकार का पुतला, फिर बड़ी कॉल करोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन बदलने लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों से मेरी आज भी बातचीत हुई है। अगर भाई इसका और कोई इससे अलग कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि खरकड़ी से भी वहां से आप मना कर रहे हो, इससे लाइन से भी लेनी कर रहे हो, इससे और कोई तीसरा कुछ नहीं है क्या कोई बातचीत? नहीं, हमारी मेन मांग मुख्य पाइपलाइन से ही है, और ये विनोद भैया जिद पकड़े हुए कि इस पाइपलाइन से मैं पानी नहीं दूंगा, और हमें कोई ठोस प्रपोजल अभी तक नहीं मिला है और जिस पे हम विचार कर सकें। तो इसी पाइपलाइन से हमारी बात है, और पूरे गांव की मांग यही है कि इसी पाइपलाइन से पानी दिया जाए, और ये चाहे कितने मुकदमे कर लो, उससे गांव मुकदमे से डरने वाला नहीं है। क्योंकि पहले दिन हम ये कमिटमेंट करके बैठे थे कि कितने मुकदमे हो जाए, हम लास्ट तक बैठेंगे जब तक पीने की व्यवस्था दुरुस्त ना हो जाए चैनत गाँव की, ताकि चैनत गाँव की आने वाली पीढ़ियों को भी कभी भी धरने पे ना बैठना पड़े पीने के पानी के लिए। हम ऐसा पक्का काम करके जाएंगे। ये आंदोलन चैनत गांव की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। तो और आप बोले थे मुकदमे की बात, वो खंबे की बात, तो इन्होंने हमारे खेतों में पुरानी लाइन, खंभों की डेड लाइन पड़ी है वो, और वहां से हमें बिजाई करनी है। ये खंबे भी नहीं उखाड़ रहे वहां से, और उस खंबे में से किसी ने वो खंबा टेढ़ा पड़ा कभी से ही, पहले से टेढ़ा, वहाँ टेढ़ा खंबे का इल्जाम लगा के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मतलब इतनी झूठ। प्रसाद एसपी साहब को सुन रहा था मैं कि खंबा उखाड़ के सड़क पे फेंक दिया। एसपी साहब, आपके मुंह से झूठ बोलना शोभा नहीं देता, आप जांच करें अच्छे से कि वो खंबा तो वहीं टेढ़ा खड़ा है ना, उसको रोड पे गिराया। कॉपी आ गई आपके पास? FIR कॉपी नहीं आई, FIR कॉपी आने के बाद हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। कोई दिक्कत सुना हो आप? वो कोई 31 अभी तो बातचीत आई है मीडिया की, जो भी एसपी साहब ने PC की है, तो एक बार FIR कॉपी आने दो, उसके बाद विचार करेंगे। बाकी मुकदमे से बिल्कुल भी डरता है ना कोई भी। यहाँ गांव के लोग, गांव के बच्चे, गांव की महिलाएं, अब महिलाएं बोल रही हमारा नाम क्यों नहीं आया, कई महिलाएं अभी बोल रही कि हमारा भी नाम आना चाहिए। तो गांव की महिलाएं भी केस के लिए तैयार हैं, कितने मुकदमे ठोक दो, प्रशासन कोई दिक्कत नहीं, पानी हर हाल में लेके रहेंगे। मतलब प्रशासन कितने मुकदमे, पानी चाहिए, मुकदमा कोई डर नहीं है, कुछ भी होने दो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, क्या कुछ है आपका भी नाम आया क्या मुकदमे, कोई आपने सुना हो कुछ? नहीं, मेरा तो नाम नहीं आया, पर मेरा आ जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। इच्छुक थे आप?
देखिए, इसमें इच्छा वाली तो कोई बात नहीं है कि इच्छा से कोई मुकदमा करवा रहा है अपने ऊपर। ये तो जांचती है लोगों के ऊपर जो अपनी मांग के लिए, मतलब राइट टू अपने लाइफ के लिए जो बैठे हुए हैं, पीने के पानी के अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। और फिर 17 दिन से वो लगातार बैठे रहे। उन्होंने प्रशासन को सब तरीके की प्रेयर भी करी। और जब एसपी साहब को हम एप्लीकेशन दे के आए थे कि हमारी जमीन में इलीगल तरीके से पाइपलाइन डाल दी गई है, मैं एसपी साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, उसमें आपने क्या एफआईआर दर्ज करी? क्या आपने उसमें जांच करी? आपने हमारे लोगों पे तो एफआईआर दर्ज कर दी जो अपनी भूमि स्वामित्व की रक्षा के लिए अपनी जमीन पर गए थे। भाई, जब किसी की भूमि पे इलीगल एनक्रोचमेंट होगा तो वो अपने स्वामित्व की रक्षा तो करेगा ही। ये तो संविधान में भी लिखा हुआ है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून से बढ़कर तो एसपी साहब भी नहीं है और पुलिस भी नहीं है। कानून के रखवाले हो सकते हैं, पर कानून इस देश में सबके ऊपर बराबर लागू होता है। तो इस तरीके की पार्शियलिटी और इस तरीके का भेदभाव अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है, कानून थोड़ा सा और ट्रेनिंग की जरूरत है और अपडेट होने की जरूरत है। कल भूख हड़ताल, आप भी उसमें शामिल हो, आप भी हो क्या? आप भी भूख हड़ताल करोगे क्या? नहीं, मेरा तो 15 दिन से आप देखो बिना हड़ताल के ही भूख। कल की बताओ, कल की सबसे आगे आप ही पाओगे क्या? देखिए, जनता पार्टी देखने लग रही। मैं कर लूंगी भूख हड़ताल। मुझे भूख हड़ताल क्या, मैं प्रशासन को चेतावनी देती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पेट्रोल अपने ऊपर खुद के छिड़क के मरना भी पड़ा तो भी मैं मरने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके के इलीगल अगर हमारे लोगों के साथ कार्रवाई की जाएगी तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कानूनी पचड़ों में हमें फंसा रहे हो। हम डे 1 से कह रहे हैं आप हमें कानूनी पचड़ों में मत फंसाओ, हमारा स्थायी समाधान करो। फिर हम भी तो कोर्ट जाएंगे अपनी अपनी मांग के लिए। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे क्या? भाई, उधर 101 आदमी भूख हड़ताल पे होंगे, उनमें से एक आदमी हमारा गांव का सरपंच हुआ। सरपंच साहब, आप भी होगे भूख हड़ताल पे उधर? हाँ बिल्कुल होंगे, मैं भी होऊंगा, हमारे पूर्व सरपंच भी हो गए, अनूप भाई भी हो गए, और गांव की जितनी कमेटी है वो भी है, हमारे मंजीत भाई है कैशियर, ये भी हो गए, सारे भूख हड़ताल पे होंगे। भूख हड़ताल से कहीं ना कहीं वो एक मैंने पुराना देखा था धरना की, कई जगह सुना था, नला रोड का सारा बैठे हैं या बैठे रहेंगे, कुछ कंधे नहीं, वो तो नहीं हो जगह भूखे भी मेरे लियो और बात त्यों की त्यों नो की नो पड़ी रहे। ना भाई, इसी तो कोई बातें को जो कल का हमारा प्रोग्राम होया नहीं, पूरा हरियाणा में चर्चा इस बात की। और दूसरी बात, पूरा हरियाणा में एक मिसाल कायम हुई कि चैनत का भाईचारा जो कर चैनत ने भाईचारा कायम रहने और काम में भी होगा हमारी देख रेख में। तो इतिहास में नाम लिखा जावा चैनत का। ऐसा कोई आंदोलन नहीं था पहली बार ऐसा आंदोलन होया है। और रही भूख हड़ताल बात, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आश्वासन सरकार ने पहले हमारे तक जो मिला था, नहीं जो बैठकें हुई थी उसमें ओनली आश्वासन मिला था, पर लेकिन अभी तक हमने कोई ठोस सबूत नहीं मिला। भाई कोई ठोस मार दो ऐसा बंदा नहीं आगे, हाँ भाई तो हमने यो करके दे देंगे, हमें भाई रात ने लगाई दी टी, डीसी साहब ने यह बात कही थी, एसडीएम साहब यह बात कहते टी लगा देंगे, पर लेकिन डॉक्यूमेंट में नहीं लगावांगे। भाई तुम अपने आप लगा लियो टी। ऐसे तो फिर वो गलत बात होगी, फिर वो भी कानून हाथ में देने वाली बात होगी। हाँ तो सरकार खुद ही कहने लग रही है बात, तो भाई तो हमें खुद ले अपने आप कानून हाथ में। हम तो यह बात कंधे नहीं कि भाई हमें खुद लगावांगे। सरकार यह बात कहो भाई तो हमें लगाओ, जो कमेटी है चाहे गांव के आदमी है तो हमें लगाओ, हम तो अपना रुपये दे देंगे तो हमें लगा लो, यह बात कहो सरकार तो। पर लेकिन हमने यही बात कही भी आप लगाओ, हमें डॉक्यूमेंट में दो, आपका प्रशासन लगाएगा, आपके महकमे के लोग लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। चलो, प्रशासन से तथा कोई अपील, कोई जनता से अपील, इस टाइम देखो दुनिया आपको देखने लग रही है, कोई जनता से अपील, प्रशासन से कोई प्रपोजल की बात, कोई अब आप कह सकते हैं बिल्कुल ये जो बिल्कुल सीआईडी की रिपोर्ट से बिल्कुल सरकार के पास मैसेज जाएगा? हमारे पास तो वही बातें हैं भाई, हमने तो पानी चाहिए, इस लाइन से चाहिए। इस लाइन का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि ये मजबूत आदमियों की लाइन है। हमारा पानी नहरी लाइन देंगे उसमें चोरी होगी, हमारे पास पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं भाई इसी में से मिल जाए। इसमें सिक्योरिटी भी साथ रहेगी, इसका सारा सिस्टम बनया हुआ है, बजट अलग से नहीं बनवाना, इसके साथ हमारा पानी आ जाएगा। इतने स्टोर के लिए हमारे टैंकों का टेंडर होने की ये एक्शन साहब कह रहे थे, वो टेंडर हो गया, हमारे स्टोर तैयार हो जाएगा पानी करने के लिए। इतना हम उससे गुजारा कर लेंगे, चाहे हमारे को मोल लेके पीना पड़ो। इस लाइन में पानी आ, जब हमारा पानी साथ में आ जाना चाहिए। हमारी तो देखो दिल्ली तमन्ना तो है ये, और बाकी भाई सरकार है जो दबा के कि मैं भी कर लो, लठ मार के उड़ा ठा लो चाहे अमान है, लेकिन जितने लठ मारेंगे उतना ही संदेशा हमारा आगे तक जाएगा, उतना हौसला बुलंद होगा और ये पूरे भारत में फैल जाएगा आंदोलन। अभी भी सरकार के पास टाइम है, अभी भी अपना सुधार कर ले। हमारे ऊपर ये झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खंबा
पहले से टेढ़ा है, उसके वीडियो हमारे पास, फोटो है टेढ़े खंबे के, और फिर उस नन्नू का हमने गिरा दिया, यो गिरा के उन तो टेढ़ा भी पाड़ के रोड पे गिरवा रखा कागजों में, तो वो खड़ा ईब भी है, तो आपने दिखा देंगे, जान जोड़ी देख लियो पत्रकार भाई, सारा देख ले। एसपी झूठ बोलने लग गया, कमाल है, इतना बड़ा अफसर हो गया वो झूठ बोल रहा है। वह खंबा पाड़ दिया, खंबा कहाँ पाड़ दिया, वहीं मौजूद है खंबा तो। और हमारे खेतों में गैर कानूनी तरीके से ये पाइप बिछा दिए और खुद गैर कानूनी काम करते हैं। हाँ, हमने एप्लीकेशन दी एसपी साहब को, मीटिंग में रिसीव्ड आई उसकी, हम एसपी साहब को खुद दे के आए थे एप्लीकेशन, भाई सरकार ने हमारे खिलाफ गैर कानूनी काम किया, इस पर एफआईआर दर्ज करो। उस पर तो करी नहीं है, इनको देखो कितनी जल्दी लगी, हमारी पहले कर दी। हम ये एप्लीकेशन रही, आप देखो जो पाइपलाइन वाली, जो अंदर वाली खेतों के अंदर लाइन है उसकी, और अब तो हमारे पास पमैश भी है इसकी, हमारे पास पमैश है, सारे सबूत है। एक्शन होया? कोई एक्शन अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तो यही होया है, हमारे ऊपर एफआईआर हुई है। एक्शन तो आपको क्या? हाँ, हमारे ऊपर इसका रिएक्शन होया है हमारे ऊपर। एक्शन तो नहीं हुआ, रिएक्शन हमारे एफआईआर के तौर पर हमारे पास रिएक्शन कर दिया। ये एप्लीकेशन दी हमने, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो इसमें इसका मतलब बयाना भी इसमें शामिल है। बयाना शामिल है, बिना पूछे किसान ने जमीन में पाइप गाड़ दी, तो केस तो ठेकेदार पर बयाना पर भी होना चाहिए। किसान ने केस कर दिया, इब जो आए कल पाइप उखाड़ी है, हमारा फर्ज था पाइप उखाड़ने का, मैंने बोला था, पहले चेता दिया था उस सरकार लग 4 दिन पहले, मामे उखाड़े हैं पाइप, नहीं तारी पाइप उखाड़ लो। चलो भाई, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। और आज तक कि बिल्कुल इस धरने की जो रिपोर्ट है ये है भाई, कल जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उसके बाद इनके ऊपर आज 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, काफी सारे लोगों के नाम मौजूद हैं। और प्रशासन ने बार बार आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। और कल की जो इनकी जो रणनीति है, कहेंगे भाई क्या उन महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठेंगी, क्या कुछ टाइमिंग रहेगी भूख हड़ताल की? सवेरे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, ये सांकेतिक है। सांकेतिक। अगर हमारे को आगे और बढ़ना पड़ा तो हम प्रॉपर भूख हड़ताल भी चला सकते हैं, अनशन पे बैठ सकते हैं। हमारे साथ जितने अत्याचार होते रहेंगे उतना हम और उभर के आएंगे, हम दबने वाले नहीं है। और उसके बाद 36 बिरादरी हमारे साथ है, 36 बिरादरी की महिलाएं बैठेंगी, 36 बिरादरी के पुरुष बैठेंगे। हमारे गांव की एकता जैसी एकता आज तक मैंने देखी नहीं है। हमारी एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और परसों 101 पुरुष बैठेंगे भूख हड़ताल पे सुबह से शाम तक। और उससे अगले दिन इस धरने से भाई एक कह सकते हैं वो सरकार का पुतला फूकेंगे, यहाँ से एक अंतिम यात्रा से निकालेंगे अंतिम संस्कार की, और वहां खरखड़ी मोड़ पर जाकर पुतला फूकने का काम करेंगे, ऐसा कमेटी का फैसला है। और उसके बाद भी सरकार के पास किसी तरह की नहीं मानी बातें तो आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठे करके गांव राम इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा फैसला जो कल वाला था उससे भी बड़ा फैसला लेगा, ये कहना है। और आप भी जरूर कमेंट करके जरूर बताएं जो इनकी मांगे हैं वो कितनी मतलब जायज है। और एक कहावत है हरियाणा के अंदर, पानी तो पतला कुछ नहीं होता। गर्मी का टाइम है, जगह जगह आप जाओगे आपको मटके नजर आओगे, लोग अपनी छतों पे भी पानी रखते हैं और पानी की ये मांग है, इसके लिए धरना है। कमेंट जरूर कर दियो और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो ताकि ये आवाज इनकी सरकार तक पहुंच सके और कहीं ना कहीं समझौता हो सके। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।